सभी को नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में संरंभ या हड़बड़ी के, देश में आकर के लड़ पड़ने के, जूझने के, क्रोध के, रौद्र रस के प्रसंग बहुत सारे हैं। फिर भी जैसा मैं कहता आया हूं कि युद्ध में, जीवन के रौद्र रूप को दिखाने में, प्रतिशोध में, वेंजियंस में महाभारत परिवर्तित नहीं होता है। प्रतिशोध या बदला चुकाने के भाव में वह नहीं चुकता है। पूरे महाभारत का आशय कुछ और है। कभी कभी यह लगता है कि महाभारत में करुणा के कितने प्रसंग हैं। स्त्री पर्व पूरा का पूरा विलाप का पर्व है। हृदय विदारक करुणा के प्रसंग युद्ध के वर्णनों के बीच में भी आते हैं। करुणा भिदी हुई है पूरे महाभारत में। फिर भी वह करुणा का काव्य नहीं है, रामायण करुणा का काव्य है। क्योंकि करुणा में अभिप्राय नहीं है, करुणा के साक्ष्य में अभिप्राय है। ये सारे कारुणिक प्रसंगों का पूरे विवेक के साथ साक्ष्य महाभारतकार, चाहे वे व्यास हो, चाहे वैशंपायन हो, चाहे रोमहर्षण हो, या उग्रश्रवा हो, या अन्य सूत हो, उन सब की दृष्टि यही है कि ये जीवन की करुणा की जो अजस्र धारा है उसको भी हम देखते हैं, जीवन प्रवाह को। जीवन तो विषय है महाभारत का, पर उस जीवन के उच्चावच या उबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे, सारे उथल पुथल से भरी हुई यात्रा को, और उसके इस थपेड़ों से, अंधड़ से, आंधियों से भरे हुए सारे झंझावातों को, प्रवाहों को बाहर थम कर के महाभारतकार देखते हैं। इसलिए वह मंथर विवेक की कविता है, ठहराव की कविता है। अंततः महाभारत का जो पर्यवसान होता है वह ठहराव में, थम कर देखने में, विचार करने में होता है, या विवेक का, तो तर्क करके निर्णय लेने का सबसे बड़ा काव्य पूरी भारतीय परंपरा में है। जब तक ये हमारे साथ रहा तब तक विवेक सम्मत जीवन हमारा बना रहा। विवेक को, तर्क को हमने जब छोड़ दिया तो जीवन की दिशा हमारी बदल गई। महाभारत में, और विशेष रूप से शांति पर्व में, अनेक कथाएं इस प्रकार की आती हैं जो इस भाव को व्यक्त करती हैं। उन पर भी मैं चर्चा करता रहा हूं। विशेष रूप से शांति पर्व के समीक्षित पाठ संस्करण में 258वें अध्याय में चिरकारिकोपाख्यानम, चिरकारी की कथा, यह प्रसंग आता है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 266वां अध्याय है, 8 अध्याय आगे है। महर्षि गौतम और चिरकारी का उपाख्यान, दीर्घ काल तक सोच विचार कर कार्य करने की प्रशंसा, इस शीर्षक से इस अध्याय का प्रारंभ वहां हिंदी में हुआ है। पुणे संस्करण में समीक्षित पाठ संस्करण में चिरकारिकोपाख्यानम यह शीर्षक दिया गया है। तदनुसार चिरकारी नामक व्यक्ति की यह कथा है। मुझे कई कारणों से यह कथा बहुत अच्छी लगी। बहुत ही सामान्य घटना को लेकर के जो टल गई, एक बड़ी अशुभ घटना टल गई, इतने से प्रसंग को लेकर के कथा बुनी गई है। जिन लोगों ने कथा बुनी है वो कथा कहने की जो कला है उसको जानते हैं। ये सारे लोग, उग्रश्रवा या रोमहर्षण, शांति पर्व में जिन्होंने ये कथाएं जोड़ी हैं, और पूरे महाभारत का जो अंतस्वर है उसमें उससे अपने आप को जोड़ते हुए कथाएं बुनी गई हैं। इसलिए इनको ना तो थिगला कह सकते हैं, ना बाहर से आरोपित कह सकते हैं। वो व्यास की परंपरा में व्यास हो गए हैं। इसलिए कहीं यह आग्रह नहीं है कि इसको व्यास का न मान करके रोमहर्षण का मान लिया जाए। यद्यपि स्वयं बताते हैं महाभारतकार ही कि रोमहर्षण ने कहा है, ये उग्रश्रवा ने, सौती ने कहा है, लेकिन फिर भी महाभारत पूरा का पूरा एक और व्यास का लिखा हुआ, रचा हुआ माना ही जाएगा। ये चिरकारिक कथा जिस किसी ने भी जोड़ी है, वो पूरे महाभारत की जो आवाज है, पुकार है, उसको ध्यान में रख करके यह जोड़ा गया है। युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म से, कथम कार्यम परीक्षेत शीघ्रम चाथ चिरेण वा।
कोई काम यदि करना है तो उस कार्य की परीक्षा कैसे करे? तुरंत कर डालूं, निर्णय ले लूं, या चिरकाल तक सोच विचार करके परीक्षा करे? वो परीक्षा कैसे होगी, कब होगी, किस कार्य के लिए चिरकाल तक सोच विचार होगा और किस कार्य के लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ये विवेक है यहाँ। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो काम करना है उसमें चिरकाल तक सोच विचार करता रह जाए और वो कार्य की ही पूरी क्षति हो जाएगी उससे। किसी एक्सीडेंट से किसी को बचाना है, गाड़ी सामने से आ रही है उसको खींचना है, तो उस समय विचार करने का अवसर नहीं है चिरकाल तक विचार करने का कि मैं इसको बचाऊं कि ना बचाऊं। लेकिन चिरकाल तक विचार किस कार्य में किया जाना चाहिए, उस ऐसे बहुत असमंजस के प्रसंग आते हैं, उनमें विचार कैसे होगा और विचार कैसे विवेक से तर्क से किया जाएगा, इसको बताने के लिए युधिष्ठिर यह प्रश्न करते हैं कि कार्य की परीक्षा कैसे करें, तुरंत करके निर्णय लेके और निर्णय लेकर के एक्शन ले लें, कार्य में कूद पड़ें या चिरकाल तक विचार करें। सर्वथा कार्य दुर्गेस्मिन् भवान नः परमो गुरु। कार्य बड़ा दुर्गम व्यूह जैसा है, निर्णय लेने के लिए कार्य को करें या न करें। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, गीताकार कहते हैं। क्या करूं और क्या न करूं, इसके बारे में अच्छे अच्छों की मति चकरा जाती है। युधिष्ठिर कहते हैं कि आप ही परम गुरु हैं हमको यह बताने में कि चिरकाल तक विचार कब किया जाए, कब तुरंत निर्णय लिया जाए। भीष्म कहते हैं कि एक पुरानी कथा में तुम्हें सुनाता हूँ, यह चिरकारी का दृष्टांत है, यह आंगिरस कुल की कथा है। यह भी वो कहते हैं, कथा परंपरा बताते हैं, कथाएं चली आ रही हैं, अंगिरा की परंपराएं यहाँ हैं। भृगु बड़े इतिहासकार रहे हैं, वो इतिहास को संजो करके रखते रहे। इस पर वीएस पाठक ने सुंदर पुस्तक लिखी है, एंशिएंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया। तो भृगु का जो पूरा स्कूल है, प्रस्थान है, वो इतिहास अपनी दृष्टि से संजोते हैं। इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के अर्थ में नहीं है, उनकी परंपरा की कथा मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसमें यह श्लोक बार बार कहा जाता है, यह श्लोक बार बार इसमें आता है, चिरकारिक भद्रम ते चिरकारी ही मेधावी नापराध्यति कर्मसु। है चिरकारिक, देर से काम शुरू करने वाले, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो। तू मेधावी है, तूने कर्म करके अपराध नहीं किया। चिरकारी महाप्राज्ञ गौतमस्याभवत् सुतः, कथा में कहते हैं कि चिरकारी महाप्राज्ञ था, तो मूर्ख आदमी नहीं था जो कि विचार ही करता रहे मूर्तावश, जहां तुरंत एक्शन लेना है। महाप्राज्ञ था इसलिए विचार करता था, और जहां तुरंत कार्य करना है वहां तो वो कर लेगा क्योंकि प्रज्ञावान है। इसलिए इससे सीखना चाहिए कि कहाँ हमको एनालिसिस करके, इन्वेस्टिगेशन करके और विचार करना चाहिए, वो कहाँ तुरंत कार्य संपादित कर लेना चाहिए। इस तरह का यह चिरकारी पुत्र था। चिरम ही सर्व कार्याणि समीक्षावान प्रपद्यते, बहुत विचार करके सारे कार्यों में वह इच्छा करके, इच्छा क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करके वह विचार करके और कार्य करता था। लेकिन चिरकारी होना उसकी आदत बन गई थी, विचार बहुत करता था, इसलिए उसके बारे में चिरकारी नाम ही दे दिया। नाम उसका गोत्र नाम कुछ रहा होगा, लेकिन बहुत सोच विचार करके कार्य करता था, इसलिए उसकी हंसी भी उड़ाई जाने लगी। और चिरम ही सर्व कार्याणि चिरम संचिंतयन अर्थांश चिरम जागृत चिरम स्वपन, बड़ी देर तक हर कार्य में वो सोच विचार करता, बड़ी देर तक जागता रहता, इसीलिए नींद उसको नहीं आती, और बड़ी देर तक जागता तो बड़ी देर तक सोता भी रहता। और चिर कार्याभिसंपत्ति चिरकारी तथोच्यते, चिरकाल तक कार्य करना ही उसकी संपदा थी, इसलिए चिरकारी नाम उसको दे दिया गया। अलसक ग्रहणम प्राप्त, ये इसमें कौशन है, ये राइडर है कि वह दुर्मेधावी नहीं है और आलसी भी नहीं है। अलसक ग्रहणम प्राप्तो दुर्मेधावी तथोच्यते, लोग इसको कहते थे, लेकिन वो तो मेधावी है, महाप्राज्ञ है। तो जो आलस्य में कार्य में हाथ नहीं डालता है उसको दुर्मेधावी कहने लगते हैं, उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसको कहने लग गए होंगे लोग। वास्तव में दुर्मेधावी वह नहीं था, इसलिए कहते हैं। आगे यहाँ से प्रसंग आरंभ होता है, बुद्धि लाघव युक्तेन जनेन दीर्घदर्शिना व्यभिचारे तो कस्मिंश्चित् व्यतिक्रम्यापरान सुतान। ये चिरकारी के पिता के लिए
कहा गया है कि वो पिता हड़बड़ी में काम करने वाले थे, बुद्धि लागा उनमें था, स्फूर्ति तो उनमें थी, लेकिन जल्दी से हड़बड़ा करके काम करने लगते थे। जनेन अदीर्घदर्शिना, कोई अदीर्घदर्शी व्यक्ति था। आप देखिए कि ना तो कोई मुनि है, ना कोई बड़े आदमी की यह कहानी है। यह मामूली आदमी की, आम आदमी की कहानी इस महाभारत में आ गई है कि जो पिता था वह अदीर्घदर्शी पिता था, दूरदर्शी नहीं था। हड़बड़ी में वह भी काम करता था और उसने अपनी पत्नी को किसी व्यभिचार में लिप्त देख लिया। तो ये महान लोगों की महान कथा नहीं है, अहिल्या और गौतम की भी कथा नहीं है। और पत्नी को उसने इस तरह का कार्य करते हुए देख लिया। अब तो भड़क उठी उसके क्रोध की अग्नि। उसने चिरकारी अपने बेटे से कहा कि व्यतिक्रम्यापरान सुतान, बाकी सारे बेटों को छोड़ करके ये हड़बड़ी में आदेश देते हुए भी कहीं न कहीं उसकी बुद्धि जागृत थी कि और भी कई पुत्र थे, उनको आदेश नहीं दिया। चिरकारी को आदेश दिया कि मार डालो इस मेरी पत्नी को, तुम्हारी माता को। चिरकारी ने कहा कि हाँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। और पिता ये कह कर के चले गए स्नान आदि करने के लिए। अब ये विचार करने लग गया कि पिता ने आदेश दिया है, मैंने कहा है कि तथास्तु ऐसा करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे करना चाहिए कि नहीं। तो चिरकारित्वात् चिंतयामास वै चिरम, चूंकि वह चिरकारी था इसलिए चिरकाल तक चिंतन करता रहा। पितुराज्ञाम कथम कुर्याम न हन्याम मातरम कथम, पिता की आज्ञा का पालन मैं कैसे करूं और माँ को क्यों नहीं मार डालूं, यह एक पक्ष है। कथम धर्मच्छले नास्मिन निमज्जेयम असाधुवत, ये तो धर्म छल मेरे साथ हो गया। ये करता हूं तब भी धर्म टूटता है और वह करता हूं तब भी धर्म का हनन होता है। तो मैं इसमें डूब जाऊंगा धर्मच्छल में, क्योंकि धर्म में तो हमें यही बताया गया, पितुराज्ञा परो धर्म स्वधर्मो मातृरक्षणम, पिता की आज्ञा मानना परम धर्म है, यह हमको शिक्षा दी गई है। माता की रक्षा करना स्वधर्म है, मनुष्य का अपना धर्म है। अस्वतंत्रम च पुत्रत्वम किम नु माम नात्र पीड़येत, बड़ा धर्म का विचार करता है। पुत्र को स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जब तक परिपक्व नहीं हो जाता है तो स्वबुद्धि से वह निर्णय न ले, माता की पिता की आज्ञा माने, यह पुत्र को सिखाया गया है। तो मैं, मेरा पुत्रत्व ही अस्वतंत्र है। इस समय में अब स्वविवेक से कोई निर्णय कैसे लूं? तो यह जो अस्वतंत्र पुत्रत्व है, यह मेरे लिए एक बाधा आ रहा है। तो ये दो विकल्प मेरे सामने खुले हुए हैं और मेरे सामने लिमिटेशन, बाधा यह हो गई कि मैं स्वतंत्र नहीं कहा माना गया धर्म की दृष्टि से कि मैं निर्णय ले सकूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, यह मेरे सामने विकल्प है। स्त्रियम हत्वा मातरम च को ही जातु सुखी भवेत, एक तो स्त्री का वध करना और फिर माता अपनी है, तो स्त्री का वध करने से कौन सुखी होगा, फिर माता का वध करने से तो फिर कैसे सुखी हो सकता है। और पितरम चाप्यवज्ञाय क प्रतिष्ठाम अवाप्नुयात्, पिता की अवज्ञा करने से भी किसको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अनवज्ञा पितुर्युक्ता धारणम मातृरक्षणम, पिता की अनवज्ञा अनवज्ञा ठीक होगी और माता की रक्षा करना ठीक होगा, यह एक पक्ष है। युक्त क्षमो उभौ एतौ, पिता की अनवज्ञा एक पक्ष है और माता की रक्षा करना एक पक्ष है। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह उचित हैं। इनमें से किसका मैं आश्रय लूं? पिता या अब बड़ा धर्म विचार वो कैसे करता है कि मैं तो हुआ ही कैसे हूं। पिता ही आत्मान आधत्ते जायायाम यज्ञयाम इति, ये सारे उसको वेद वचन याद है कि ये सब हमारे प्राचीन साहित्य में कहा गया है कि पिता ही अपने अंश को स्त्री में आरोपित करता है और आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र जो है पिता की ही आत्मा हुआ करता है। और शील चारित्र गोत्रस्य धारणार्थम कुलस्य च, शील चारित्र गोत्र की रक्षा के लिए पिता ही अपने अंश को अपनी पत्नी में स्थापित करके पुत्र को जन्म देता है। सोहम आत्मा स्वयं पित्रा पुत्रत्वे प्रकृतः पुनः, मैं तो पिता की स्वयं आत्मा ही हूँ पुत्र के रूप में। विज्ञानम में कथम न स्यात् बुभुधे चात्म संभवम, मेरा यह विज्ञान जो मति है आत्म संभव, वह कैसे इस कार्य में होगी। और
मेरा यज्ञोपवीत हो चुका है। पिता ने यज्ञोपवीत के समय जो मुझसे कहा था, उसके कारण पिता के गौरव की रक्षा मुझे करना चाहिए। क्यों? क्या कहा था कि गुरुरग्रह परो धर्मः पोषणाध्ययनाधितः। पिता मेरे केवल पिता ही नहीं है, उनके अंश से ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ, ऐसा ही नहीं है। यज्ञोपवीत उन्होंने मेरा कराया और वे गुरु मेरे हैं, तो वे पालन पोषण के कारण ही नहीं, वे मेरे गुरु होने के कारण भी मान्य है। ऐसा कहता है, सोचता है। पिता ने जो आदेश दिया है वही मेरा धर्म है। पिता की प्रीति मुझे करना चाहिए, प्रसन्नता के लिए मुझे कार्य करना चाहिए। और इन सब का विचार करके वो कहता है कि पिता का वचन मुझे पालन करना चाहिए। और पिता की आज्ञा का जो पालन करता है उसके तो अच्छे अच्छे अपराध पाप क्षंतव्य हो जाते हैं। लंबी सूक्तियां हैं यह। भोगे भाग्ये प्रसवने स्वर्लोक निदर्शने पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता परमकम तपः। भोग में भाग्य में सीमंतोन्नयन में पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तप है। पिता की प्रसन्नता यदि है तो सारे देवता प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद उसको देते हैं। और पिता सदैव पुत्र के प्रति स्नेह बनाए रखता है। पिता का स्नेह जो है वो कभी कम नहीं होता है। ऐसा लगता है कि उनका स्नेह नहीं रहा, पर ऐसा होता नहीं है। यह सब सोच करके कहता है कि यदि माता की पर विचार करता हूं तो पिता ही अल्पतरम स्थानम, पिता का स्थान उनसे भी कम है। क्योंकि माता परम दैवतम, यह भी कहा गया है। और सहस्रम तो पितरीन माता गौरवेण अतिरिच्यते, यह भी मनु ने कहा है कि पिता से 1000 गुना बड़ा गौरव या गुरु भाव, गुरुपद माता का है। यह सब विचार करता है। माता देहारणी पुंसाम सर्वस्यार्थस्य निवृत्ति, हर मनुष्य के लिए माता जो है उसके देह की अरणी है, उसी से जन्म लेता है। माता के ही गर्भ से मैंने जन्म लिया है, वही मेरी अम्बा है इत्यादि कहता है, मार्मिक वचन कहता है। और क्या क्या करना चाहिए, माता किस तरह से रक्षा करती है, इस पर विस्तार से विचार करता है। माता नहीं रहती तो कैसे शून्य हो जाता है व्यक्ति का जीवन। तदा शून्यम जगत तस्य यदा मात्रा वियुज्यते, माता से विरहित जो हो जाएगा उसका तो जीवन सूना हो जाएगा। नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रपा, माता के समान रक्षक कोई नहीं, माता के समान कोई प्रपा जलदायिनी कोई नहीं। कुक्षि संधारणात् धात्री, अपनी कोख में वह धारण करती है इसलिए वह धात्री है। जननात् जननी स्मृता, जन्म देती है इसलिए वह जननी है। अंगानाम वर्धनाद अम्बा, अंग अंग को वह बढ़ाती है दूध पिला करके, इसलिए अम्बा उसको कहते हैं। और वीर सूत्वेन वीर सुह, वीर संतानों को जन्म देती है इसलिए वीर सु है। ये माता के जो नाम गिना करके उनकी निरुक्तियां बताता हुआ विचार करता है। शिशो शुश्रूषणा शुश्रूर माता देह मनंतरम, शिशु की शुश्रूषा वह करती है, माता ही उसका दूसरा देह है। इसलिए माता का हनन तो कैसे किया जा सकता है, इत्यादि कई बातें सोचता है। और स्त्री रक्षितव्य हुआ करती है सदैव, पति के द्वारा रक्षणी हुआ करती है, पुत्र जो उसका है उसके द्वारा रक्षणी हुआ करती है। और जो पति अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता है वो कैसा पति है, अब यह विचार करता है। तो भरणाधि स्त्रियो भरता पात्याचैव स्त्रिया पति, स्त्री का भरण पोषण करता है इसलिए पति को भर्ता कहते हैं, उसकी रक्षा करता है इसलिए पति कहते हैं, जो रक्षा करता है उसको पति कहते हैं। ये दोनों ही बातें जिसमें नहीं है, न भर्ता न पति, वह न उसका भर्ता कहलाएगा न पति होगा। तो मुझे जो मेरे पिता ने आदेश दे दिया तो उनको मैं न भर्ता मानूंगा न पति मानूंगा, क्योंकि वो तो हत्या करने का आदेश दे रहे हैं। यह सब सोच विचार करता है। और मेरी माता ने अपराध किया, यह तो उसको विदित है कि वे विचार किया। तो बड़ी बात कहता है, एवं स्त्री नापराधनोति नर एवापराध्यति, व्यचरणश्च महादोषम नर एवापराध्यति। यदि स्त्री से ऐसा हो भी गया है तो स्त्री का अपराध नहीं हुआ करता इसमें,
पुरुष का अपराध हुआ करता है। क्यों उस स्त्री ने ऐसा किया होगा? आप भर्ता हैं और रक्षक हैं, तो आपकी या तो भर्ता है रक्षक आप नहीं रह गए, नहीं रख सके उसको ठीक से, यह विचार करता है। तो यह तो विचारणीय बात है। सर्व कार्यापराध्यत्वा नापराध्यन्ति चांगना। स्त्री से यदि अपराध भी होता है तो चूंकि आधा अंश वह है पुरुष का, तो पुरुष पर भी उसका अपराध का दोष जाएगा कि क्यों हुआ उससे यह अपराध। यदि आप इस दर्शन को मानते हैं कि वह अर्धम ही भार्या पुरुषस्य, तो आधा हिस्सा यदि अपराध करता है तो उसकी भागीदारी शेष आधे हिस्से पर तो जाएगी। यह सब यश यश च नोक्तो हि निर्देशः स्त्रिया मैथुन तृप्तये तस्य स्मारयतो व्यक्तमधर्मो नात्र संशयः। कई तरह से ऊंच नीच विचार करता है कि उन्होंने इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया था अपनी पत्नी को, मेरी माता को, और उन्होंने ऐसा कर लिया। इस तरह के तो आख्यान मिलते ही हैं। तो जब तक नारी है और माता है, वो गौरव में हर स्थिति में पिता से बढ़कर है ऐसा कहता है, तब तक वह अवध्य जानी चाहिए। ये भीष्म सुना रहे हैं आख्यान, ये वही भीष्म है जो परशुराम के शिष्य हैं। परशुराम का आख्यान नहीं सुनाते जिन्होंने तेष में आकर के अपनी माता का वध कर दिया था। हालांकि परशुराम की बड़ी महिमा है, वो तो भृगुवंशियों का आख्यान है, तो वो तो जीवित हो गई उनकी माता, वो सब है। लेकिन ये आदर्श नहीं है भीष्म का यहाँ कि तेष में आकर के माँ का वध कर दिया, तेष में आकर के 21 बार सारी क्षत्रियों को मार मार करके उनके खून से रक्त से कुंड भर दिए। तीर्थ स्थान में उन्होंने क्या बढ़िया काम किया कि रक्त से सने हुए खून भरे उन्होंने, परशुराम ने। ये आदर्श यहाँ पर नहीं है। परशुराम आदर्श ये एक सामान्य बच्चा है जो इतना विचार कर रहा है, और सामान्य बच्चा इस दृष्टि से है कि उसको किसी ऋषि वंश का नहीं यहाँ कहा गया है, अन्यथा बड़ा मेधावी और प्राज्ञ है। इस प्रकार से विचार करता है। और मेधातिथि जो धर्मशास्त्रकार हैं उनका वचन उद्धृत करता है कि मेधातिथि ने यह व्यवस्था दी है, और उनका आख्यान का स्मरण करता है कि उनसे कहीं पर इस प्रकार का व्यतिक्रम हो गया था, तो वह उचित नहीं है। इस प्रकार से स्मरण करता हुआ स्त्री के द्वारा कोई व्यतिक्रम यदि हो जाता है तो स्त्री का अपराध उसमें नहीं होता, यह निर्णय यह लेता है। निर्णय नहीं ले सकता ऐसी बात भी नहीं है। फिर कहता है कि साध्वी स्त्री का वध करने के पश्चात जो मुझे पाप लगेगा उससे मुझे कौन तारेगा, इत्यादि विचार वह सब करता है। इधर उसके जो पिता हैं, हाँ, ये वास्तव में मेधातिथि गौतम है, और वो जब अपना संध्या वंदन आदि कर रहे होते हैं तब उनको ध्यान आता है कि मैंने अपने चिरकारी पिता पुत्र को यह आदेश दे दिया है। तब अचानक उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं क्या आदेश दे करके आ गया। उतने ही हड़बड़ी में, जितनी हड़बड़ी में वो आदेश दे डालते हैं, उतनी ही शीघ्रता में वो तुरंत करुणाविष्ट भी होते हैं, आंखों से उनके आंसू निकलते हैं। और मेरे आश्रम में कोई अतिथि आते हैं तो वे मुझसे यही पूछते हैं कि मैंने अपने घर की स्त्रियों के साथ में कोई व्यतिक्रम तो नहीं किया। वे सुसंस्कृत तो हैं, तभी वे हमारा आतिथ्य ग्रहण करते हैं। ऐसा मैं हूँ जिससे ऐसा प्रश्न किया जाता है, इसलिए मैं ऐसा कैसे आदेश अपने पुत्र को दे आया। और वह तो चिरकारी है, उसका कल्याण हो यदि उसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया है। मैंने ये अच्छा किया कि चिरकारी को ऐसा आदेश दिया है। तो यद्यत्य चिरकारी स्यात् समाम त्रायेत पातकात्, यदि यदि वह सचमुच में चिरकारी है तो इस पाप से मुझे बचा लेगा। फिर वही श्लोक वो बार बार कहते हैं
चिरकारिक भद्रम ते चिरकारिक। हे चिरकारिक तुम्हारा कल्याण हो, हे चिरकारिक तुम्हारा कल्याण हो। आज यदि तुमने अपना चिरकारी होना साबित कर दिया तो वास्तव में तुम चिरकारी हो। यद्यद्य चिरकारी तुम ततोसि चिरकारिकः। त्राहि मां मातरम चैव तपो यच्चार्जितम मया। मेरी रक्षा करो, अपनी माता को भी बचा करके रखो, मैंने जो तपस्या अर्जित की है, और इस पाप से मुझे बचाओ इत्यादि वे सोचते हुए फिर हड़बड़ा करके लौट करके आते हैं अपने आश्रम में। और आश्रम में पहुंच करके देखते हैं कि चिरकारी जो पुत्र है बैठा हुआ है, और हाथ में उसने हथियार पकड़ रखा है माँ का गला काटने के लिए। हथियार देख करके और घबरा जाते हैं। पूछते हैं पूछते हैं उसके पहले ही चिरकारी जो है हथियार फेंक करके अत्यंत दुखी होकर के और उनके पैरों पर गिर पड़ता है, और पीछे देखते हैं कि पत्नी खड़ी हुई है। देख करके परम मुदित हो जाते हैं। गौतमस्तु सुतम दृष्ट्वा शिरसा पतितम भुवि पत्नीम चैव निराकाराम पराम अभ्यगान मुदम। अक्षत अपनी पत्नी को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और पूछते हैं उससे गले लगा करके कि मैंने जो तुमको आदेश दिया था वह तुमने किया तो नहीं है। जो वो बताता है कि मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया है, तब ये गाथाएं गाते हैं। कहाँ पर चिरकाल तक विचार करना चाहिए। इसको गौतम बताते हैं। रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते। जहां रागवश आसक्तिवश कोई निर्णय लेना हो, दर्प के कारण अहंकार के कारण निर्णय कोई लिया जा रहा हो, मान अभिमान के कारण, द्रोह के कारण, पाप के कारण किसी काम में प्रवृत्ति हो रही हो, अप्रिय किसी का हो रहा हो, तो वहां चिरकारी होना बहुत अच्छा है। अपने मित्र को पकड़ना हो किसी अहित करने के लिए तो चिरकारी होना बहुत अच्छा है, इत्यादि प्रसंग वे बताते हैं। और बंधूनां सुहृदां चैव भृत्यानां स्त्रीजनस्य च अव्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते। अपने बंधु बांधवों के, मित्रों के, भृत्यों के और स्त्रियों के अव्यक्त अपराध हैं, प्रमाणित नहीं हुए हैं कि वे अपराधी हैं सचमुच में, तब चिरकाल तक विचार करते रहने वाला, तुरंत उन पर प्रहार न करने वाला प्रशंसनीय है। इस प्रकार से गौतम ने उसकी प्रशंसा की, और यह मेरा पुत्र चिरकाल तक अपने रोष को रोक करके रखता है, विचार करता है, इसलिए पश्चाताप करने वाला कोई कार्य नहीं करता है। चिरकाल तक यह विद्वानों की सेवा भी इसी तरह करता है, चिरकाल तक अपने आप को विनीत बना करके रखता है, अच्छे कार्यों को यह चिरकाल तक इसी प्रकार से करता रहता है। यह सोच करके वे प्रसन्न होते हैं, और उनकी सद्गति होती है पिता पुत्र दोनों की। अंतिम श्लोक में 75वें श्लोक में यह इसमें कहा गया है। इसके साथ यह चिरकारी के आख्यान को समाप्त करते हुए मैं यही कहता हूं पुनः कि महाभारत तर्क और विवेक को सर्वोपरि रखने वाला काव्य है। भावनाओं का जो अजस्र प्रवाह उसमें खूब उमड़ता है, उसमें भी महाभारतकार जो व्यास की जो महामति है, उस सारे प्रवाह को किनारे पर रह कर के किस प्रकार से आकलित करती है, यह आकलन, इसमें महाभारत का स्वारस्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।